हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है गाइस आप लोगों का आज के ये प्रैक्टिस सेशन में। आज हम लोगों ने मॉर्निंग में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट्स देखे थे, पूरा वन शॉट रिवीजन किया है। और आज ही के दिन इवनिंग में हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्लस पीवाईक्यूज भी आज ही हम सॉल्व करने वाले। सो गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई भी कसर नहीं छूटनी चाहिए। वो अर्शदीप सिंह बोलता है ना, बड़ा मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी कसर नहीं रुकनी चाहिए, पूरी फुल टू मेहनत करने वाले जैन 26 अटेम्प्ट के लिए। यस गाइस, गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, आज जो भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, इफ यू वांट पीडीएफ ऑफ द सेम यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन कलेक्ट द पीडीएफ फ्रॉम व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल। सो गाइस प्लीज गेट स्टार्टेड। यस, चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पे हम आ जाते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के। पहला, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2784 इन 4 years एंड 2688 इन 3 years। ठीक है, 2784 इन 4 years एंड 2688 इन 3 years। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज का अमाउंट सेम रहता है, तो 2784 माइनस 2688 कर लेंगे, 96 आ जाता है। 96 एक साल का इंटरेस्ट हुआ, 3 साल का इंटरेस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना है 96 इंटू 3 कर लीजिए, 288 आ जाता है। ठीक है, तो 288 प्रिंसिपल कितना आ जाएगा इसका, प्रिंसिपल आ जाएगा 2688 अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, ये आ गया 2400। इंटरेस्ट का अमाउंट आप इजीली निकाल सकते हैं 96 डिवाइड बाय 2400 इंटू 100, 4% के करीब आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम फॉर 5 years पीरियड इज 25 एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड फॉर द 2 years विल बी। फर्स्ट ईयर कभी भी इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम रहता है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज 25 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट में भी 25 रहेगा क्या? जी हाँ। अब हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो 25 इंटू 250 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, if simple interest on a sum of money is at 6% per annum for 7 years equals to, ठीक है, sum of money P at 6% for 7 years upon 100 is equals to twice the simple interest on another sum P2 for 9 years 5%। the ratio पूछा है, कट कट। ठीक है, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 9, ये 90 आ गया अपॉन 6 इंटू 7 42, 2 से गया तो 45, 2 से गया तो 21, 3 से गया तो 15 और यहाँ पे 7, सी ऑप्शन। बाय मिस्टेक a clerk calculated the simple interest on principal for 5 months at 6.5% simple interest instead of 6 months and 5.5% per annum if the error in calculation was 25.4। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 कर लीजिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट 5.5 इंटू टाइम अपॉन 100 माइनस प्रिंसिपल इंटू रेट 6.5 इंटू टाइम अपॉन 100, एरर है 25.4। अब कैलकुलेटर पे देखिए, यहाँ पे पी कॉमन निकाल लीजिए आप। ठीक है, कैलकुलेटर पे लीजिए 5.5, एमआरसी 2-3 बार प्रेस कर लीजिए, 5.5 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 एम प्लस, फिर 6.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, एम माइनस करना है बेटा, इसको एम माइनस, एमआरसी कर लेंगे तो 0.0004 166 आ रहा है, 0.0004 166 इज इक्वल टू 25.4 है, उसको उधर भेज देंगे तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 25.4, ये आ जाता है आपका आंसर 60,960 अप्रोक्सीमेटली, बी ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ का बी ऑप्शन। If simple interest on rupees 400 for 3 years is less than the simple interest on rupees 11800 for the same period by 80, the ratio of interest is।
देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो 1400 फॉर 3 years, ठीक है, पहले ये वाला लिखना पड़ेगा, 1800 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 माइनस 1400, टाइम तो 3 years है, इंटू रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू 80। ठीक है, कट 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 और कट, 18 इंटू 3 54 आर माइनस 14 इंटू 3 42 आर इज इक्वल टू 80। आर की वैल्यू क्या आ रही है, 54 माइनस 42, 12 आ रही है, 80 डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, ये आ जाता है आर इज इक्वल टू 6.67%। ऑप्शन ठीक है, तो चलेगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 4/9 ऑफ पी प्रिंसिपल, पी कट। द रेट ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो आर और टी बराबर है, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9 हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ऑलराइट। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू यील्ड एन एनुअल इनकम ऑफ 420 एट 7% सिंपल इंटरेस्ट, तो हर साल आपको 420 रुपए होना, तो P इंटू आर इंटू 1/100, तो 420 इंटू 100 डिवाइड बाय 7 कर लीजिए, तो P की वैल्यू आ जाती है 6000। ठीक है, तो 7th का ए ऑप्शन। 8 का मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 90,500 in the post office at 7.5% simple interest. While calculating the rate, it was wrongly taken as 5.7%. The difference in amount of maturity is 9774. The find the period for which the sum was invested. ठीक है, तो प्रिंसिपल 90,500 कॉमन निकाल लीजिए, आर 7.5% होना चाहिए था, टाइम पता नहीं है, अपॉन 100 माइनस 5.7 इंटू टाइम पता नहीं है अपॉन 100 इज इक्वल टू 9774। अभी देखिए 100 कॉमन निकाल के आप काट सकते हैं। ठीक है, 7.5 टी माइनस 5.7, ये आ गया 1.8 टी इज इक्वल टू 9774 डिवाइडेड बाय 905, ये आ रहा है 10.8। टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 10.8 डिवाइडेड बाय 1.8, 6 years, सी ऑप्शन। A sum of money compounded annually becomes 1140 in 2 years and 1710 in 3 years. Find the rate of interest per annum. मैंने आपको बताया था, अगर अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है जिसमें रेशियो कॉमन रहता है। रेशियो क्या रहता है, 1+i। तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए, बस क्या आ जाएगा, 1+i आएगा, ये डिवाइडेड बाय 1140, 1.5 इज इक्वल टू 1+i, i की वैल्यू क्या आ जाती है, 0.5, 50%। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 6.25% सिंपल इंटरेस्ट। डबल करना है मतलब क्या, डबल करना है मतलब 100% का ग्रोथ होना, डिवाइडेड बाय i 6.25, 100 डिवाइडेड बाय 6.25, 16 years आपका आंसर आ जाता है, डी ऑप्शन। The partners A and B lend together 3903 at 4% per annum simple interest annually. After a span of 7 years, A gets the same amount as B gets after 9 years. The share of A in the sum of 3903 will be. ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको ट्रायल एंड एरर से करना है बेटा। अगर 3903 है, शेयर ऑफ ए आंसर है 2028, माइनस कर लीजिए 3903 माइनस 2028, 1875 आ रहा है। अब ए ने कितने इस पे इन्वेस्ट किया है बेटा, इंटरेस्ट, ठीक है, द पार्टनर्स ठीक है, आफ्टर स्पैन ऑफ 7 years, 7 years तक इन्वेस्ट किया है 4%। ए गेट्स द सेम अमाउंट एज बी गेट्स आफ्टर 9 years, ये 9 years है और 4%।
ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2028 इंटू 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 2028, ये आता है 2595.84, 1875 इंटू 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1875। कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालिए। हाँ 1.04 इंटू इक्वल टू 6 बार 1 2 3 4 5 6 इंटू 2028, ये आ रहा है 2668.7। 1.04 इंटू इक्वल टू 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 1875, ये भी आ रहा है 2668.7। तो ये मैच हो जाता है सी ऑप्शन से। ट्रायल एंड एरर से ही करना है बेटा अपने को। इफ द सम ट्रिपल्स इन 15 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट, तो ट्रिपल हो रहा है मतलब 200% का गेन है, अपॉन 15 कर लेंगे तो रेट आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 15, 13.33 आ जाता है बी ऑप्शन। A certain sum of money was invested at simple interest rate for 3 years. If the same had been invested at the rate of 7% higher, the interest amount would have been 882 more. तो ये जो 882 है ना बेटा, वो 7% का ब्याज है। ठीक है, 882 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट 7% इंटू टाइम 3 अपॉन 100। तो पी की वैल्यू निकालना है 882 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 21, तो पी इज इक्वल टू 4200, सी ऑप्शन। ठीक है, 14th, if the amount is kept at simple interest, it earns an interest of 600 for the first 2 years, but when the kept at compound interest, the interest earns as 660 for the same period. ट्रायल एंड एरर से आप देख लेंगे तो सी ऑप्शन में आपका आंसर मैच हो जाता है, क्योंकि 1 साल का ब्याज 300 आता है तो 2 साल का 600 हो गया, और 300 का आप कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से भी निकाल लेंगे तो 660 आ जाता है, सी ऑप्शन। A compound interest on a sum for 2 years is 30 more than the simple interest for 5%, तो डायरेक्टली ट्रायल एंड एरर से करना है। PRT अपॉन 100 12,000 इंटू रेट 5 इंटू टाइम 2 अपॉन 100, सर ये आ रहा है 1200, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना आ रहा है 1.05 इंटू इक्वल टू एक बार इंटू 12,000, ये आ रहा है 1230। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 30 का है क्या? जी हाँ, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। A person lend rupees 6,000 for 4 years and rupees 8,000 for 3 years at simple interest. If he gets rupees 2,400 as total interest, the rate of interest is, ठीक है, तो 6,000 रुपए 4 साल के लिए ट्रायल एंड एरर के हिसाब से कर लीजिए 5% इंटू 4, तो 6,000 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, ये 1,200 रुपए हो गया, और 8,000 रुपए इंटू 5% इंटू 3 ईयर्स, तो 8,000 इंटू 5% इंटू 3 ईयर्स, ये भी 1,200 आ गया। टोटल इंटरेस्ट क्या 2,400 मैच हो रहा है कि क्वेश्चन से? जी हाँ, तो ट्रायल एंड एरर से ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। Suppose the interest rate is 8% per annum compounded annually. Calculate the future value of annuity starting from today for next 10 years की बात हो रही है, आज से स्टार्ट हो रहा है for next 10 years, मतलब ये एनुइटी ड्यू का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी का? एनुइटी इंटू 1 प्लस आई टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, तो 1 प्लस आई टू पावर एन निकाल लेते कैलकुलेटर पे, 1.08 इंटू इक्वल्स टू 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई 0.08 इंटू एनुइटी 10,000। तो आपकी कैलकुलेटर में 144865 आ रहा है, बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि इमीडिएट एनुइटी ड्यू है, तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 प्लस आई मतलब 1.08 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 इयर्स व्हेन द डिपॉजिटेड इन सिंपल इंटरेस्ट व्हाट इट वुड बी ट्रिपल इटसेल्फ इन। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकाल लो, डबल हुआ है ना, मतलब 100% का गेन है 10 साल में, तो 10% का रेट हुआ है, ट्रिपल हो रहा है मतलब 200 गुना की बात कर रहा है, अपॉन 10% मतलब 20 साल लग जाएंगे डबल होने में, ट्रिपल होने में, 20 ईयर्स की बात हो गई।
If in 2 years the time a principal of ₹100 amounts to 121, then the interest rate of interest R% is, बेटा 10% से आप देखेंगे ट्रायल एंड एरर से इसका आंसर आ जाता है. A certain sum of money Q was deposited at 5 years 4 months at 4.5% simple interest and amounted to 248, then the value of Q. तो प्रिंसिपल निकालना है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 21. अ मैन इन्वेस्ट an amount of 15,860 in names of his 3 sons ABC in such a way that A gets the same interest. They get the same interest after 2, 3 and 4 years respectively. If the rate of interest is 5%, the ratio of their amounts invested in the names of ABC is. ठीक है, तो आप बोलोगे सर A को सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए. सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है क्या? हम्म 2 years 5%, तो A इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 100, ये आ गया 0.1 A. B आ गया 3 इंटू 5%, ये आ गया 0.15 B. C आ गया आपका 4 साल का है 4 years, तो C इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100, तो ये आ गया 0.2 C. अब ये तीनों बराबर है, तीनों सेम है, मतलब 0.1 A इज इक्वल टू 0.15 B इज इक्वल टू 0.2 C. A इज टू B इज टू C आपको निकालना है. A इज टू B इज टू C आपको निकालना है, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं. अब इसको रेशियो को आप देखेंगे, रेशियो कर लेंगे तो 6:4:3 आपका आंसर आ जाएगा. कैसे आप चेक कर लीजिए, इसको K के बराबर कर लीजिए. A की वैल्यू क्या आ रही है? 10 की आएगी. B की वैल्यू क्या आ रही है? तो B की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे, 20 डिवाइड बाय 3, 20 डिवाइड बाय 3 के. C की वैल्यू क्या आ रही है? 5 के. अब इसको कर लीजिए A इज टू B इज टू C, 10 के 20 के बाय 3 और 5 के कट 3 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 इज टू 20 इज टू 15, 5 से काट दीजिए 6:4:3. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22. पी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 96 है. आर इज इक्वल टू, आर का 8% है, तो आर 0.08 ले लेंगे, इंटू इक्वल टू कर लेंगे, डिवाइड इक्वल टू इंटू 96, 15,000 आ जाता है. यहाँ पे पुट कर दिया बस आर की वैल्यू. इन सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल इज 2000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द सिंपल इंटरेस्ट इज. रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा अपन? 5x माइनस 6x प्लस 30, x माइनस 5 माइनस 6 कॉमन, x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन, x माइनस 6, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 6. अब अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 2000 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 100, कट 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 कट, 20 इंटू 5 इंटू 6, 600 रुपये आ रहा है. बी ऑप्शन, 600 रुपये आपका आंसर आ जाता है. अ मैन इन्वेस्ट 12,000 at 10% and another sum of money at 20% for 1 year. टोटल इन्वेस्टमेंट एंड 14% सिंपल इंटरेस्ट. तो चेक कर लेते हैं बेटा 14% आता है क्या? तो डायरेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन, ट्रायल एंड एरर से करना है. तो एक इन्वेस्टमेंट 12,000 है, तो दूसरा 8,000 होगा. ठीक है, 10% पे, दूसरा ये 20% पे है. एक साल का क्या ब्याज आ रहा है? 1200. इसका ब्याज कितना आ रहा है? 1600. दोनों को ऐड करते हो कितना आ रहा है? 2800. और 20,000 का 14% कितना होता है? 2800 ही होता है. बी ऑप्शन में हमारा आंसर मैच हो जाता है. ठीक है, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ इन्वेस्टेड of rupees 1500 for 3 years is 18.
द डिफरेंस इन द रेट्स, तो ये PR1 इंटू टी अपॉन 100 माइनस PR2 इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 18 है। ठीक है, पी टी अपॉन 100 कॉमन निकाल लिया, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 18। तो P इंटू टी कर लीजिए 1500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, 450 आ रहा है। 450 को उधर भेज दीजिए तो डिवाइड इक्वल्स टू कर दिया, इंटू 18 कर दिया, ये आ रहा है 0.04। 4% की बात हो रही है तो 0.04 आ रहा है बेटा। 1500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 45 आ रहा है, डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 18, 0.4 आ रहा है, 4 0.4 ये ऑप्शन। ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर इज ये, देन द वैल्यू डिक्रीजेस एवरीवेयर। ठीक है, द वैल्यू बिफोर, ये तो बेटा अकाउंट्स में कर चुके होगा। ठीक है, WDV मेथड से पीछे लेके जाना है। इफ एन अमाउंट ऑफ P becomes 5000 100.5 and 5203 after second and fourth year respectively, the interest per annum compounded annually, the value of PNR कुछ नहीं है, आप कर दो 2 साल बाद 1.01 इंटू एक बार इंटू 5000 कर लीजिए, ये आ जाता है। जी हाँ, 1.01 इंटू 3 बार, 1 2 3 इंटू 5000 कर लीजिए, ये आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रायल एंड एरर, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अपन सारे है ना। 5-year annuity due has a periodic cash flow of ₹100 each year. If the interest rate is 8%, the future value of annuity is given by। अब annuity due बोला गया है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात हो रही है, तो 1+ आए तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 1+i सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपन टिक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑफ कोर्स, क्योंकि फ्यूचर की वैल्यू तो ज्यादा ही रहती है और एन्युटी ड्यू है, मतलब 1+i हमें मल्टीप्लाई करना होता है। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years इज ये द रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो P आ जाता है इधर, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? 1+i⁻n-1 इज इक्वल टू 216/127। P और P कट, 127 इधर आ जाता है। 216 को क्या मल्टीप्लाई करना है? 1+i, तो बताओ रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू फॉर 3 years। ठीक है, तो ये आ गया 1.1+i⁻³ माइनस अगेन 216, तो 216 उधर जाके क्या हो गया? प्लस हो गया, तो 127 + 216, और 216 इधर डिवाइड में भी आ गया, 216 डिवाइड में आ गया, तो ये आ गया 1+i⁻³ इज इक्वल टू 1.58796। ट्रायल एंड एरर से आप देख लीजिए, तो सी ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है, 1.16666 इंटू इक्वल टू 2 बार कर लीजिए, 1 और ये 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली इससे मैच हो रहा है। सी ऑप्शन आप टिक कर लीजिए। स्टॉक पेज एन अमाउंट ऑफ ₹10 from the 6th year onwards, what is the present value of perpetuity? Very important question. If the rate of interest is 20%, तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी क्या होता है? एन्युटी अपॉन आई। एन्युटी अपॉन आई मतलब 10 डिवाइडेड बाय 0.2, 10 डिवाइड बाय 0.2 करेंगे तो 50 आता है बेटा, 50 आता है। बट हमें तो आज की वैल्यू चाहिए, ये तो हमें 6th ईयर से मिलने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो 1 2 3 4 5 ये 6वें ईयर से हमें 10-10 रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी यहाँ पे आ चुकी है। अब ये 50 रुपए को आज के डेट में कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से लेके आना पड़ेगा, तो 50 इंटू डिवाइडेड बाय 1.2⁵, 1.2 लेंगे इंटू इक्वल टू 4 बार, 1 2 3 और ये 4 डिवाइड इक्वल टू इंटू 50, ये आ रहा है 20.09, ये ऑप्शन। ठीक है, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 9% कंपाउंडेड क्वार्टरली और 9.1% सिंपल इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1+i/m⁴ तो i ले लेंगे डिवाइडेड बाय 4 ले लेंगे +1 इंटू इक्वल टू 3 बार करेंगे, 1 2 3, ठीक है, -1 कर लीजिए इंटू 100 कर लीजिए, 9.3% आ रहा है, तो ऑफकोर्स 9% कंपाउंडेड क्वार्टरली आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। A man invests 1/3 of the capital at 7% and 1/4 or 8% and the remainder at
10%, इफ द एनुअल इनकम इज 561, तो इसका 1/3 बताओ कितना होता है। तो 6600 का 1/3 आ गया 2200, और इसका आप बताइए 1/4 कितना होता है। 6600 का 1/4 1650, और रिमेनिंग तो 6600 माइनस 2200 माइनस 1650, ये आ रहा है 2750। अब इसको अपन ने 7% से किया, इसको 8% से, और रिमेनिंग को 10% से, तो ये आ जाता है देखिए 2200 इंटू 7% एम प्लस 1650 इंटू 8% एम प्लस 2750 इंटू 10% एम प्लस, एमआरसी कर लीजिए 561 आ जाता है, मतलब सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली ऑप्शन पुट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आप लोगों को ट्राई करते हुए चलना है बेटा, कहां पे आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलेगा। The sum of money is lent at compound interest 20% per annum for 2 years. If it would fetch 482 more if the interest is compounded half yearly. ट्रायल एंड एरर से निपटा दूंगी बेटा, सी ऑप्शन आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी का इमीडिएट का फॉर्मूला क्या है, n-1 ईयर्स का रहता है प्लस इनिशियल वैल्यू ऑफ द रिसीट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इनिशियल वैल्यू प्लस जो जितनी एन्युइटी रहती है आपकी। इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 17% है, इन्फ्लेशन ये है, तो रियल कितना है बेटा, रियल है 8%। रियल आपका 6 साल के बाद की पूछा गया है, तो 6 साल आगे लेके जाओ रियल रेट ऑफ रिटर्न से। 1.08 इंटू इक्वल टू 5 बार, 1 2 3 4 5, ए ऑप्शन से आपका आंसर मैच हो जाता है। A sum of 7500 amounts to 9075 at 10% per annum, interest being compounded quarterly in the certain time, the simple interest on the same sum for the same। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फ्रॉम सेम टाइम, टाइम निकालना पड़ेगा। तो बेटा आप पहले टाइम निकाल लो, तो आप 1.1 इंटू एक बार करेंगे इंटू 7500 करेंगे, तो यही आ रहा है, मतलब टाइम आपका 2 साल आ गया, 2 साल आ गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT अपॉन 100, 7500 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100, 1500 आपका आंसर आ जाता है, डी ऑप्शन। A loan of 1,20,000 is to be paid back in 2 equal annual installments. If the rate of interest is 4% compounded annually, the total interest charge under the installment plan। Important, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। पहले एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, तो पहले एक काम करते हैं, हमने टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी पे किया है वो निकाल लेते हैं। तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज इक्वल टू एन्युइटी इंटू पीवीएफ, पीवीएफ निकाल लो 1.04 डिवाइड इक्वल टू 1 बार 2 बार जीटी, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू इंटू 1,02,000। तो इंस्टॉलमेंट एन्युइटी आ रहा है 54080। टोटल इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है बेटा, इंटू 2 कर लीजिए, तो 1,08,160। इसमें से हमारा जो प्रिंसिपल है वो माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 6160। ए ऑप्शन से आपका आंसर मैच हो जाता है, 6160 ए ऑप्शन से आपका आंसर मैच हो जाता है। इफ अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग 45 lakh down payment and 80,000 at the end of each year till the perpetuity, perpetuity का फॉर्मूला एन्युइटी अपॉन आई, 80,000 डिवाइडेड बाय 0.16, ये आ जाता है बेटा 5 लाख। और घर की वैल्यू क्या रहेंगी बेटा, ये लोन प्लस 45 लाख जो डाउन पेमेंट किया अपन ने, तो ये 50 लाख वाली बात हो जाती है, 50 लाख, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, let the operating profit of the manufacturer for 5 years is given as ये, the operating profit of CAGR for year 6 with respect to year 2 is given by, ठीक है, 2 के रिस्पेक्ट में year 6 की पूछा गया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू year 2 पूछा गया है। तो आप बोलोगे बेटा बेस किसको लेना है, 2 को लेना है, तो यहां से यहां तक 1 साल 2 साल 3 साल, ये 4 साल की बात हो रही है, तो 157.3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर, सॉरी 10 नहीं 100 है ये, टू द पावर 1/4 हो जाएगा। तो 157.3 डिवाइडेड बाय 100, पावर में 1/4 है, तो 2 बार अंडर रूट प्रेस कर लीजिए, कट कट, ठीक है, -1, तो ये 1.12 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, -1 कर लिए, 0.12 आपका आंसर आ जाता है, बी ऑप्शन।
CAGR. A certain sum amounts to 15,748 in 3 years simple interest. The same sum amounts to 16,510. 2% ज्यादा है तो ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 2% का ही मिल रहा है. 16,510 माइनस 15,748 ये 762 रुपीज मिल रहा है. 2% ब्याज है तो P इंटू रेट 2 इंटू टाइम T अपॉन 100 तो 762 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6. सर प्रिंसिपल आ गया 12,700. 12,700 आ गया तो अब क्या रेट आ जाएगा? जी हाँ, तो 15,748 माइनस 12,700 कर लीजिए तो ये 3,048 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 12,700 इंटू रेट पता नहीं है इंटू टाइम 3 अपॉन 100. कट 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 कट. रेट की वैल्यू क्या आ रही है? 3,048 डिवाइडेड बाय 127 डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए तो R इज इक्वल टू आ रहा है 8%. Sum of rupees X amounts to 27,900 in 3 years and to 41,850 in 6 years at a certain rate percent per annum. When interest is compounded yearly, the value of X is. A sum of X amounts to 27,900 in 3 years and 41,850 in 6 years. The rate of interest per annum. ठीक है. The value of X is. ठीक है. तो x इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 27,900 और x इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 41,850. दोनों को डिवाइड कर लीजिए. 1 प्लस आई टू द पावर 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 41,850 डिवाइडेड बाय 27,900 ये 1.5 आता है. अब 1 प्लस आई टू द पावर 3 की जगह 1.5 डाल दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी. x इज इक्वल टू 27,900 डिवाइडेड बाय 1.5 18,600 बी ऑप्शन. ठीक है. अज्यूमिंग द डिस्काउंट रेट इज 7%, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव? 200 रुपए. ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला एनुइटी अपॉन आई माइनस जी. तो 200 डिवाइडेड बाय 0.02 10,000. A company establishes a sinking fund to provide payment of 2 लाख debt in 20 years contribution. ठीक है. तो सिंकिंग फंड क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. एन्युटी निकालना है 1 प्लस आई टू द पावर n निकाल लेते हैं. 1.1 इंटू इक्वल्स टू 19 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई कितना है? 0.1. ठीक है. जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको एलएचएस में लेके जाएंगे. डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 2 लाख. ये आ रहा है 3491.9 बी ऑप्शन. ठीक है. एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000 फॉर 4 ईयर पीरियड हैज अ फिक्स्ड रेंटल ऑफ 1,05,000 पेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली on which money has to be invested. Is the agreement favorable to the company? तो अगर हम आज बेचते हैं तो 3,60,000 में बिकेंगी, या तो हम आज लीज पे देते हैं तो 1,05,000 मिलने वाले. तो जो 1,05,000 है ना उसको आज के डेट में लेके आ जाइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के फॉर्मूले से. ठीक है. कितने साल की बात है? 4 साल की बात है. ठीक है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 प्लस आई ले लिया डिवाइड इक्वल्स टू 4 बार 1 2 3 4 जीटी इंटू 1,05,000. बेटा ये आ जाता है 3,05,939. आज बेचते हैं तो 3,60,000 है, लीज पे देते हैं तो 3,06,000 के करीब होता है. तो क्या फेवरेबल है क्या? जी नहीं, नो नॉट फेवरेबल. अ फार्मर बोरोड 3,600 at the rate of 15% simple interest per annum. At the end of 4 year he cleared his account by 4,000 and a cow. The cost of the cow is. तो सबसे पहले तो आप उसको देख लीजिए आपको कितने पेमेंट देना है. तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कॉमन 1 प्लस आर टी अपॉन 100. तो 1 प्लस आर टी 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 3,600
ये आ जाता है 5,760। अब इसमें से 4,000 रुपये कैश दिया और बाकी इन काइंड दे दिया 1760 इन काइंड, तो काओ की कॉस्ट क्या होगी 1760, डी ऑप्शन। 10 years ago, the earning per share of ABC Limited was ₹5 per share. If EPS for the was this year was 22, compute at what rate EPS of the company grow annually. तो 22 divided by 5 to the power 1 by 10 minus 1. तो 22 divided by 5 to the power 0.1 रहेगा। अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, बेस पे आलतू फालतू पावर है, एब्सर्ड पावर है, नंबर लेना है, 22 डिवाइड बाय 5 लिया, 4.4 आ रहा है, 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू पावर जो है 0.1 प्लस 1 लास्ट है इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर ये आ रहा है 1.1597 माइनस 1, ये आ रहा है 0.1597 अप्रोक्सीमेटली, ए ऑप्शन 47 का ए ऑप्शन, 47 का ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है बेटा। ठीक है, चलो। राजू इन्वेस्ट 20,000 इन अ डिपॉजिट सेविंग स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 12 इयर्स। आज से चालू हो रहा है, नेक्स्ट 12 इयर्र्स, अज्यूमिंग द इंटरेस्ट इज, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का फॉर्मूला यहाँ पे ये दिया हुआ है 2.25219159 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई 0.07 इंटू एन्युइटी 20,000, तो 357,769 है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है तो 1 प्लस आई मल्टीप्लाई करना है इंटू 1.07, तो ये आ गया 382,812, बी ऑप्शन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। मिस्टर प्रकाश इन्वेस्ट मनी इन 2 स्कीम्स ए एंड बी ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 8% 9% पर एनम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 8 और 9%। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड टू दीस स्कीम्स इतना है, टोटल इन्वॉल्व, ठीक है। तो अगर 27,000 की बात कर रहे हैं तो ए ऑप्शन 12 तो है, 12 के ए में हो गया और 15 के क्या हो गया, फिर 15,000 बी में हो गया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का ऐड करना है, एमआरसी 2-3 बार ऐड कर दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी कॉमन 1 प्लस आई टू पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो 1.08 लेना है इंटू इक्वल टू कितने बार करना है, कितने साल की बात हो रही है, एक ही साल की बात हो रही है, इन 2 ईयर्स, सॉरी 2 साल की बात हो रही है। तो इंटू इक्वल टू एक बार माइनस 1 इंटू 12,000 एम प्लस में डाल दिया, वही 1.09 इंटू इक्वल टू एक बार माइनस 1 इंटू 15,000 एम प्लस में डाल दिया, एमआरसी कर लिया, हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 4818.3। क्या आंसर मैच हो जाता है ए ऑप्शन के हिसाब से, जी हाँ, ए ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर मैच हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस आई बाय एम टू द पावर एन एम माइनस 1, तो 0.1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 3 बार, 1 2 3 माइनस 1 कर लीजिए इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज में बात आ गई, डी ऑप्शन। अ कार इज अवेलेबल इतने में, कैश डाउन इतना किया है, ठीक है, बाकी इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पूछा है वापस, तो एक काम करते हैं ना, हम पहले एन्युइटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर टोटल कितना पेमेंट किया है वो निकाल लेंगे, ठीक है। 1 प्लस आई ले लीजिए, अच्छा ये दिया हुआ ये 2.32163 डिवाइड इक्वल्स टू इनटू 4, अब कितना रहेगा इसमें से 60,000 माइनस करोगे तो 438,200, तो इंस्टॉलमेंट आ रहा है 188,746.69 इंटू कितना करना है बेटा अपने को 3, तो इंटू 3 कर लीजिए, इंटू 3 कर लिया तो ये आ गया 566,240 माइनस कर लीजिए 438,200 माइनस 438,200, सर ये आ रहा है 128,040, 128,040, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिस्टर शरद गॉट इज रिटायरमेंट अमाउंट बेनिफिटेड अमाउंटेड टू 50 लाख, ही वांट्स टू रिसीव अ फिक्स्ड मंथली सम अमाउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मंथ आफ्टर देयर आफ्टर ही वांट्स टू पास ऑन द सेम टू फ्यूचर, मतलब परपेचुइटी की बात हो रही है,
ही एक्सपेक्ट टू अर्न 9% एनुअली, डिटरमाइन हाउ मच परपेचुइटी अमाउंट ही शुड रिसीव। तो एनुइटी अपॉन आय होता है बेटा 50 लाख अपॉन 0.09 डिवाइड बाय 12 करेंगे क्योंकि मंथली की बात हो रही है, ठीक है। एनुइटी अपॉन आय, अगर मैं ऐसा भी नहीं करूं उसको 50 लाख डिवाइडेड बाय 9% कर लीजिए, एनुइटी अपने को पता करनी है तो ये प्रेजेंट वैल्यू है बेटा, 50 लाख इज इक्वल टू एनुइटी अपॉन आय। परपेचुइटी का फॉर्मूला एनुइटी अपॉन आय, 50 लाख को मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.09 से, सर ये आ गया 4,50,000। अब इसको डिवाइड बाय 12 कर लीजिए तो मंथली बेसिस पे आपको 37,500 आ जाता है, 37,500 आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। Mr. Paul invested 1 lakh in a mutual fund scheme. She got a dividend of 10,000 for the first year, 12,000 for the second year, 16,000। लिख लेता हूं एक बार, 10,000, 12,000, 16,000, 18,000, 21,000। व्हाट इज द CAGR? 1, 2, 3 और ये 4, 21,000 डिवाइडेड बाय 10,000, पावर आ जाएगा 1/4 माइनस 1, तो ये 2.1 टू द पावर 1/4 माइनस 1, 2.1 दो बार अंडर रूट 1 2 माइनस 1, 0.2038, ये ऑप्शन, ठीक है। तो अभी हमने मेरे ख्याल से 3 चैप्टर्स हो गए हमारे। यस, ऑल राइट। तो गाइज बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लास्ट मैथमेटिक्स के MCQ सेशन में। आज हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, सुप्रभात बेटा, सुप्रभात। सर आप इस हेयर स्टाइल में बहुत अच्छा 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 अच्छा। बेटा पेपर पास आ रहा है तो क्या है, तारीफ करना होता है क्या सर की? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। हम लोग आज का सेशन फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बचा है और डे 9 है आज हमारे ये सीरीज का। 9 दिन तक के रेगुलरली हमने सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस किया और हमने आई थिंक 750 से ज्यादा ही MCQ सॉल्व किए टोटलिटी में। ऑल राइट, चलिए। तो वेरी 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 गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अ सम ऑफ मनी, a sum of money gets doubled in 5 years at X% simple interest. If interest was Y%, the sum of money would have become tenfold in 30 years. What is X minus Y? चलिए, तो आपको क्या बोला गया है, सबसे पहले आप देखिए, if the interest was Y%, the sum of money would become tenfold. tenfold का मतलब क्या होता है बेटा? 10 गुना हो जाएगा। मतलब क्या होता है सर? ये 2 महीनों के साथ आज खत्म हो जाएगा, या ये 2 महीनों के साथ आज, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो करेक्ट करेक्ट है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच के साथ ये खत्म हो जाएगा आज, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर हमें ना डिफरेंस y माइनस एक्स का परसेंटेज निकालना है। ये क्या बोला है? सम ऑफ मनी गेट्स डबल्स इन 5 इयर्स, 5 साल में डबल हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कितने साल में? आपको पता है सर, सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम डायरेक्ट, हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर डबल हो रहा है मतलब 100% का इंक्रीमेंट है, 100% का इंक्रीमेंट है, 100 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो क्या 20% की बात होती है? जी हाँ सर, एक्स का जो रेट है वो 20% हो जाता है, ठीक है। तो इतना हमने डायरेक्टली पढ़ा है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर बोल रहा है कि y% रहता तो मनी जो है ना 10 गुना हो जाता, मतलब 900% का इंक्रीज होता, ठीक है, 30 साल में बढ़ता। तो आप बोलोगे सर 900 डिवाइडेड बाय 30, ये आ जाता है 30%, ये आ जाता है बेटा y। अब y माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 10%। ए ऑप्शन वाली बात हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है अपन ने रेगुलर क्लास में पढ़ा है कि ये डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे आता है, ठीक है। अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इन अ बैंक, आफ्टर 2 years he withdrew 4,000 and at the end of 5 years he received an amount of 7,900, then the rate of simple interest is। तो आप बोलोगे सर
2 साल के बाद तुम उसने 4,000 निकाल लिया, देन एट द एंड ऑफ 5 years ही रिसीव 7,900, देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज। तो आप पहले एक काम करिए ना, 10,000 इंटू अपॉन 100 प्लस 6,000 इंटू 3 इंटू एक्स अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100 कर दिया अपन ने, और एक बार प्रिंसिपल 4,000 से घटा भी दिया। कट 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 और ये कट, तो ये 200x प्लस 180x इज इक्वल्स टू, ये 7,900 मिले उसको। अब 7,900 में प्रिंसिपल कितना है बेटा, 5 साल के बाद 6,000 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा, 7,900 माइनस 6,000, ये आ जाएगा 1,900 रुपये। तो ये 1,900 आ जाता है बेटा, ठीक है। ये आ गया 380 x इज इक्वल टू 1,900, x इज इक्वल टू 1900 डिवाइडेड बाय 380। 1900 को डिवाइड कर लीजिए 380 से, आपका आंसर आ जाता है 5% वाली बात हो रही है, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ना, यस बेटा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। A sum of money amounts to 20,800 in 5 years and 22,720 in 7 years. Find the principal and rate of interest per annum. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप इसको क्या ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं क्या? जी हाँ बेटा, ट्रायल एंड एरर से आप कर लीजिए इसको। चलिए ट्रायल एंड एरर से करिए इसको। सर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, बट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ दिया हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे जनरली ना पर एनम लिखा हुआ आता है, इन केस ऑफ ऑप्शन से भी हो जाएगा, यस ऑप्शन से भी हो जाएगा बेटा। यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ रहता है इन केस ऑफ क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। पर एनम नहीं लिखा हुआ है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो आप बोलोगे सर बी ऑप्शन में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो आर इंटू टी 6 इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल 16,000। सर ये 20,800 आ रहा है, तो बी ऑप्शन में ही आप चेक कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस करेक्ट, ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं। Two equal sums were lent out at 7% and 5% simple interest respectively. The interest earned on the two loans add up to 9,960 rupees in 4 years. Find the sum lent. ठीक है, सेम सम अपने सिंपल इंटरेस्ट पे डाला था, मतलब पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, प्लस पी आर टू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 960। तो ये पी कॉमन आ जाता है बेटा, आर क्या है 7 इंटू कितने साल के लिए डाला था 4 अपॉन 100 प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू 960। ये आ जाता है बेटा 0.28 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 960। कैलकुलेटर में लेना है 0.28 प्लस 0.2, आरएचएस में चले जाएगा, डिवाइड इक्वल टू इंटू 960। सर पी की वैल्यू आ रही है 2000, पी की वैल्यू आ रही है 2000। अब एक्सीडेंट पॉइंट ये है बेटा ये क्वेश्चन में कि एक ऑप्शन 2000 रहेगा इसमें से, ठीक है, यहाँ पे भले नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भले ही नहीं है, बट एग्जाम में 2000 एक ऑप्शन रहेगा और आप 2000 टिक करके आ जाओगे। बट अपने को ना टोटल निकालना है कि मैंने ना एक स्कीम में 7% वाली स्कीम में इन्वेस्ट किया और एक 5% वाली स्कीम में इन्वेस्ट किया, मतलब मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया बेटा, मैंने 2000 प्लस 2000 4000 का इन्वेस्टमेंट किया बेटा। ठीक है, एक्सीडेंट पॉइंट फोर्थ का बेटा ए ऑप्शन आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। टू इक्वल सम्स बोला है, ठीक है, 2000 प्लस 2000 4000 आ जाता है। नेक्स्ट, a trust fund has invested 30,000 in two different types of bonds which pay 5% and 7%. Determine how much amount is invested in each type of bond if trust obtains an annual total interest of 1600। ठीक है, 1600 का आपको ब्याज आ रहा है, तो सेम अमाउंट बोला गया हैज इन्वेस्टेड, अच्छा 30,000 रुपए। ऑल राइट, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, दूसरा आ जाएगा 30 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स इंस्टेड, 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मिला के 30,000 इन्वेस्ट किया है उन्होंने 5% और 7% वाले बॉन्ड में। ठीक है, डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन ईच टाइप ऑफ बॉन्ड्स इफ ट्रस्ट ऑब्टेन्स एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1600।
तो बेटा पी आर टी अपॉन 100 एक्स इंटू आर है 5 इंटू टी है कितना एनुअल मतलब 1 है अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू टी कितना है, टी तो 1 ही है और आर कितना है 7 इंटू 1 अपॉन 100। ये दोनों मिला के 1600 रुपये होते हैं। तो 100 कॉमन है उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया 5x प्लस 30,000 इंटू 7 कर दिया हमने, तो ये आ गया 2,10,000 माइनस 7x इज इक्व टू 1600 इंटू 100 कर दिया, तो ये आ गया 1,60,000। अब यहाँ पे -2x बचता है और 2,10,000 उधर चले जाएगा, तो 61 माइनस 2,10,000 माइनस 50,000 आ जाता है, माइनस 50,000 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा 25,000। तो अगर एक 25,000 है तो दूसरा क्या रहेगा बेटा, दूसरा क्या रहेगा 30,000 माइनस 25,000, दूसरा रहेगा 5,000। ठीक है, मतलब ये जो 5% वाला है ना उस पे आपने 25,000 इन्वेस्ट किया है और 7% वाले में आपने 5,000 इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो 25,000 तो ऑप्शन में नहीं है, 5,000 आप टिक करके आ जाएंगे बेटा, ए ऑप्शन। सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन को वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, दो स्कीम्स में, एक स्कीम आपको 5% देता है और दूसरी स्कीम आपको 7% देता है। तो आपको पता करना है कि कितना परसेंट एलोकेशन ए स्कीम में है और कितना बी स्कीम में, क्योंकि टोटल मिला के 30,000 इन्वेस्ट किया अपन। ठीक है, तो नॉर्मल प्लेन क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है बेटा। सिर्फ पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100 दोनों इंटरेस्ट को हमने ऐड कर दिया और 16 से उसे इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट, ऑल राइट, अ फार्मर बोरोड 3600 एट द रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। At the end of 4 years, he cleared the account by paying 4,000 and a cow. The cost of the cow, मतलब बार्टर सिस्टम वाली बात हो रही है। तो आप बोलोगे सर हम पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट कितना पे करना है। सर अमाउंट होता है पी कॉमन 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। ये आ रहा है 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 3600, ये आ रहा है बेटा 5760। अब इसमें ना मैंने उसको 4,000 रुपये कैश दिया, 4,000 कैश दे दिया था। ठीक है, तो ये आ जाता है 1,760 रुपये बैलेंस थे, 1,760 रुपये बैलेंस थे, तो ये मैंने इन काइंड दे दिया बेटा, इन काइंड। तो इन काइंड की बात करेंगे तो क्या आ जाता है डी ऑप्शन 1760, काउ की कॉस्ट क्या है। ऑल राइट, नेक्स्ट, एन अमाउंट इज लेंट एट R% सिंपल इंटरेस्ट फॉर R years, द सिंपल इंटरेस्ट was 1/4 of the principal amount, then R is equals to बेटा PRT upon 100, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1/4 ऑफ प्रिंसिपल। R an amount is lent at R% simple interest for R years, मतलब R और R भी सेम है, तो ये P और R सॉरी R और T दोनों सेम हो जाते हैं, तो ये आ गया R स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/4, R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4, R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25, R इज इक्वल टू 5। ए ऑप्शन, सेवेंथ का आ गया बेटा ए ऑप्शन फाइनल, चलेगा। A sum of rupees X amounts to 27,900 in 3 years and to 41,850 in 6 years at a certain rate % per annum. When the interest is compounded yearly, the value of X is. अब देखिए क्या बोला गया है, पर एनम बोला है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। X जो है वो 27,900 हो गया 3 साल में, और X जो है वो 41,850 हो गया 6 साल में। What is the interest when the interest is compounded yearly, the value of X निकालना है। तो X 1 प्लस आई टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27,900, X इंटू 1 प्लस आई, अरे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस आई टू पावर n, तो 3 साल बाद का अमाउंट है ये, तो क्या हो गया बेटा X इंटू 1 प्लस आई टू पावर 3। सिमिलरली ये क्या हो गया दूसरा वाला X इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 6 इज इक्वल टू 41,850। ये देखिए दो इक्वेशन बन गई है आपकी, आप सेकेंड वाली इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा x इंटू 1 प्लस आई टू पावर 6 अपॉन x इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 3, कट कट 27 सॉरी ऊपर आएगा 41,850 डिवाइडेड बाय 27,900। बेस से में डिवाइड हो रहा है, पावर्स जाते हैं सब्ट्रैक्ट,
तो ये आ गया 1 प्लस आई टू द पावर 3 इज इक्वल टू 41850 डिवाइडेड बाय 27900। तो ये 1.5 आ जाता है सर। 1 प्लस आई टू द पावर 3 1.5 आ गया। तो क्या मैं अब इसमें 1 प्लस आई टू द पावर 3 की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं x इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 3 कितना निकाला आपने? 1.5 निकाला। ठीक है, तो 1.5 पुट कर देता हूं इधर, इज इक्वल टू 27,900। x की वैल्यू क्या आ रही है बताइए? 27,900 डिवाइडेड बाय 1.5। सर ये 18,600 आ रही है। बी ऑप्शन जम गया बेटा, जम गया। ये सुनो, जम रहा है ना? जमना चाहिए बेटा, आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट, a man borrows a man borrows 4,000 from a bank at 10% compound interest. At the end of every year, 1,500 as a part of repayment of loan and interest. How much is still owed to the bank after 3 such installments? तो 4,000 लिया उन्होंने 10% इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 1,500 वॉज पेड। कितने साल तक के अपन ने पे किया है? 3 इंस्टॉलमेंट्स। आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? तो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 4,000 लिया, ठीक है, 1 साल बाद वो कितना वो देना पड़ेगा बेटा? 4,400 कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, माइनस 1,500 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, तो 4,400 माइनस 1,500 2,900 है। फिर आप इसमें इंटरेस्ट जोड़ दीजिए 10% के हिसाब से, तो 290 हो गया। तो 290 ऐड कर दिया तो ये आ गया 3,190, माइनस इंस्टॉलमेंट कर दीजिए 1,500 की, माइनस 1,500 कर दिया तो ये आ गया 1,690, प्लस इंटरेस्ट कर लीजिए 169, तो ये आ रहा है 169 ऐड कर दिया तो 59, माइनस इंस्टॉलमेंट कर लीजिए 1,500 की, माइनस 1,500 कर दिया तो 359 लास्ट में बचता है। ए ऑप्शन 359 लास्ट में बचता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9th का आ गया ए ऑप्शन। आप बोलोगे सर काफी अच्छे क्वेश्चंस आपने लाए हैं। जी हाँ बेटा, अच्छे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रस्ट फंड हैज इन्वेस्टेड 27,000 मनी इन 2 schemes A and B, offering interest of 8% and 9% per annum respectively. If the total amount of interest accrued through these 2 schemes together was 4,818, what was the amount invested in scheme A? तो बेटा इसको करना है कैसे बेटा? कैसे करना है? पर annum है, इसको करेंगे बेटा अपन ट्रायल एंड एरर से। ठीक है, ट्रायल एंड एरर से करेंगे, क्योंकि इतना समय सॉल्व करने का ना ही हमारे पास टाइम है, ना ही हमारे पास रफ पेजेस रहते हैं। तो ए ऑप्शन आ जाता है बेटा 12,000। तो बी में कितना इन्वेस्ट किया होगा उसने? 27,000 माइनस 12,000 15,000। इसको हमें कितने साल आगे तक लेके जाना है? तो ये 8% है और ये 9% है। टोटल 2 ईयर्स की बात हो रही है, 2 ईयर्स। तो आप बेटा इंटरेस्ट की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी कॉमन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। कैलकुलेटर पे लेना है 1.08 इंटू इक्वल टू एक बार इंटू माइनस 1 करना है इंटू 12,000। सर ये आ रहा है 1996.8। इसके बाद 1.09 लेना है इंटू इक्वल टू एक बार करना है माइनस 1 इंटू 15,000। ये आ रहा है बेटा 2821.5, दोनों को ऐड कर लीजिए। सर ये आ रहा है 4818.3। जी हाँ, पहले ऑप्शन में ही हमारा आंसर आ जाता है। ए ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं, ए ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं। 10th का ए ऑप्शन आ गया बेटा। A sum of money invested of compound interest doubles itself in 4 years. In how many years it will become 32 times itself? तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी शॉर्ट ट्रिक है आपके पास। क्या? देखो x जो है ना वो डबल हो जाता है कितने साल में? 4 years में। ठीक है, x 2x हो गया, तो 2x भी डबल हो जाएगा 4 साल में। जी हाँ बेटा, 2x भी डबल 4x हो गया 4 years में। 4x भी 8x हो जाएगा कितने साल में? 4 साल में। सर 8x भी 16x हो जाएगा 4 years में, और 16x भी सर 32x हो जाएगा 4 years में। ठीक है, हर 4 साल में डबल हो रहा है अमाउंट।
तो x 2x 2x 4x 4x 8x 8x 16x 16x 32x। आपको पूछा है 32 टाइम्स कितने साल में होगा, तो 1 2 3 4 5, 4 इंटू 5 20 ईयर्स में, 20 ईयर्स में आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे? ऑल राइट। सिंकिंग फंड फैक्टर, सिंकिंग फंड क्या होता है बेटा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होता है। फ्यूचर में कुछ बड़ा खर्चा करना है उसका अच्छा अगेन इसको अगेन समझा देते, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स जो है बेटा 2x हो गया 4 साल में, ये बेटा अपन कब कर पा रहे हैं, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। 4 साल में डबल, फिर अगेन 4 साल में डबल, फिर 4 साल में डबल, फिर 4 साल में डबल, ऐसे जाते जा रहे जाते जा रहे जाते जा रहे। ठीक है, हर 4 साल में डबल हो रहा है। तो x आपके 4 साल बाद 2x हो गया, 2x आपका 4 साल बाद 4x हो जाएगा, 4x आपका 8 साल बाद 4 साल बाद 8x हो जाएगा, देन 8x आपका 4 इयर्स बाद 16x हो जाएगा, 16x आपका 4 इयर्स बाद 32x हो जाएगा। हर 4 साल में अमाउंट डबल हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, इसको हमने लॉजिकल वे से सॉल्व नहीं किया, इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया है, ध्यान में रखेंगे इसको। सिंकिंग फंड एक फैक्टर सर प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं होता, फ्यूचर वैल्यू होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। यस, कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल क्लैश फ्रूट, जी नहीं, एन्युटी। A took a loan from B. The loan is to be repaid in annual installment of 2000 each. The first installment is to be paid 3 years from today, and the last one is to be paid 8 years from today. What is the value of loan today? Using a discount rate of 8%. तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कितने साल की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आपका 2000 रुपये पे कर रहे हैं हम कहाँ से, 3 इयर्स फ्रॉम टुडे, मतलब यहाँ पे 2K है, फिर 2K 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 2K। आप एक काम करिए सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश आउटफ्लो निकाल लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लो निकाल लीजिए। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 1.08, कितने इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 7 8। यस, डिवाइड इक्वल्स टू 1.0 डिवाइड इक्वल्स टू 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 जीटी कर देंगे, ठीक है, इंटू 2000 कर लेंगे। तो यहाँ तक के बेटा अपनी जो बात आ रही है वो आ रही है 9245.75, जो कि ए ऑप्शन से आपकी मैच करती है, और आप वो टिक करके आ जाएंगे एग्जाम में और गलत हो जाएगा। बट ये तो बेटा यहाँ यहाँ खड़ा है ना बेटा, 9000 रुपये यहाँ खड़ा है, बट हमने लोन तो यहाँ लिया है। ठीक है, तो आपने को आज निकालना है लोन की वैल्यू, तो इसको इधर लेके जाएंगे 2 साल पीछे। तो आपको तो पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आज के डेट में लेके आया जाता है 9245 माइनस इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 1.08 टू द पावर 2। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन होता है, तो पी क्या आ जाएगा, ए अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर एन। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 1.08 के स्क्वायर से, तो ये आ जाता है 7926.74, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A loan of 1,02,000 is to be paid back in 2 equal annual installments. If the rate of interest is 4% compounded annually, then the total interest charge under the installment plan is all right. इस टाइप के क्वेश्चन अभी इंस्टीट्यूट ने पूछना शुरू किया है। इंटरेस्ट कितना होता है बेटा, जो भी आप एक्स्ट्रा पे करते हो उसको हम इंटरेस्ट कहा जाता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं। सर इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के फॉर्मूले से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इनटू पीवीएएफ। तो पीवीएफ निकालना है तो 1.04 ले लीजिए, डिवाइड इक्वल टू एक बार, ठीक है, जीटी कर देंगे 1.04 डिवाइड इक्वल्स टू 2 बार, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट है, और जीटी कर लेंगे तो ये 1.88 आ रहा है। इसको आप इधर भेज दीजिए, तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 1,02,000। तो इंस्टॉलमेंट एनुइटी की वैल्यू आ चुकी है 54,079.9, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 आ गई है। अब टोटल इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, कितना पे किया आपने, तो 54,080 इंटू 2 108,160। अब इसमें आपका प्रिंसिपल कितना था, आपने इतना पे किया, आपने लोन कितने का लिया था, 1,02,000 का, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया बेटा 6,160।
ये ऑप्शन 6160 एक्स्ट्रा हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉक पेज एनुअली an amount of rupees 10 from 6th year onwards. What is the present value of perpetuity if the rate of interest is 20%? perpetuity क्या होता है बेटा? फॉर्मूला present value of perpetuity annuity upon I. तो 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 ऐसे जाते जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 छठवें महीने ईयर से आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लीजिए। सर ये जो प्रेजेंट वैल्यू आती है 1 2 3 4 5 और ये 6, सर ये प्रेजेंट वैल्यू आती है एनुइटी अपॉन आई से, तो 10 डिवाइडेड बाय 0.2 50 आ जाता है। तो यहाँ पे 50 रुपए है, आज के डेट में अगर इसको वैल्यू निकाले हम तो क्या रहेगा आज के डेट में वैल्यू? तो ये 50 रुपए 5 साल बाद है, आज के डेट में लिखाना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से लेके आएंगे 50 डिवाइडेड बाय 1.2 टू द पावर 5, 1.2 इंटू इक्वल्स टू 4 बार 1 2 3 4 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 50, ये आ रहा है 20.09। ए ऑप्शन आप टिक कर लेंगे 15th का ए ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर अगेन ये 15 हो गया, सो 16 चलो ठीक है, एक कम हो गया। द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17% एंड इन्फ्लेशन इज 9% फॉर द 5 years. लेट पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमाउंट at the present year, then the projected real GDP कितना है 6 साल बाद? तो आपको बेटा पता है क्या, नॉमिनल इज इक्वल टू रियल प्लस इन्फ्लेशन। तो रियल इज इक्वल टू क्या रहेगा, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। नॉमिनल है 17% माइनस इन्फ्लेशन है 9%, मतलब 8% की बात हो रही है। ठीक है 8%, तो रियल जीडीपी लेके जाना है, मतलब रियल में बात करना है कितना होने वाला है। तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 6 1.08 ले लेंगे, इंटू इक्वल टू 5 बार 1 2 3 4 5, ये आ गया 1.5868 पी, ये ऑप्शन ठीक है। तो लेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर फॉर 5 years ये गिवन है, देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर कंपाउंड CAGR फॉर 6 year विद रिस्पेक्ट टू ईयर 2 इज गिवन है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन अभी ना एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं, ठीक है काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको बोला गया है ईयर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 विद रिस्पेक्ट टू ईयर 2, बेस ईयर ये है, तो 1 2 3 और ये 4, फर्स्ट ईयर को हमेशा बेस ईयर काउंट किया जाता है इन इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो CAGR का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर ये होता है, सर आपने बताया था A/P टू द पावर 1/n-1, तो ये आ गया 157.35 डिवाइडेड बाय 100। सर यहाँ पे n क्या रहेगा, 1 2 3 और ये 4, 1/4 रहेगा -1। कैलकुलेटर पे लेना है 157.35 डिवाइडेड बाय 100 करना है, ठीक है। आपके पास 1.5735 आया होगा, अंडर रूट 2 बार कर देंगे, 1/4 है पावर तो 2 बार अंडर रूट कर लीजिए, 1 और ये 2। अब -1 कर लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज में बात आ जाएगी आपकी कैलकुलेटर पे, अप्रोक्सीमेटली 12% आ रहा होगा, बी ऑप्शन 12% अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ऑल राइट। इफ डिस्काउंट रेट इज 14% per annum, then how much a company has to pay to receive 280 growing in 9% forever? तो बेटा ये तो ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला है, एनुइटी अपॉन आई माइनस जी। तो 280 अपॉन आई कितना है बेटा 14, 0.14 माइनस 0.09, तो 0.14 माइनस 0.09 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 280, ये आ जाता है 5600, ये ऑप्शन। If the cost of capital is 12%, the net present value in the nearest form, तो आपको 12% है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। सर ये तो 100 है, अब इसको 1 साल पीछे 2 साल पीछे 3 साल पीछे लेके जाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से लेके जाएंगे आप। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से लेके जाएंगे, एमआरसी 2-3 बार प्रेस कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। 60 को डिवाइड कर लीजिए 1.1 से, सॉरी 1.12 से,
ठीक है, तो 53 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, एम प्लस में डाल दिया। फिर 40 को डिवाइड करेंगे 1.12 के स्क्वायर से, 50 को डिवाइड करेंगे 1.12 के क्यूब से, ये सब मिला के आ रहा है बेटा 121.048। तो 121.048 माइनस 100 कर दिया तो आंसर आ गया 21.048 इंटू 1000 कर लीजिए, 1000 में बात आ जाएगी, डी ऑप्शन। A certain sum amounts to 15,748 in 3 years at simple interest at R%. The same sum amounts to 16,510 at R plus 2% simple interest in the same time. What is the value of R? सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपके अमाउंट जो है, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट हमेशा सेम रहता है। तो आप देखेंगे ये 15,748 है, ये 16,510 है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? तो 16,510 माइनस 15,748, सर 762 रुपीज का डिफरेंस है, और ये बेटा 2% के कारण है। 2% हमने ज्यादा ब्याज दिया तो इंटरेस्ट आपका 762 एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है सर, ये 2% के कारण है। तीन साल की बात हो रही है सर, 3 साल की बात। सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू सर 762 हमने निकाल लिया। ये 2% का ब्याज है बेटा। P इज इंटू आर कितना है यहाँ पे बताइए, 2% इंटू टाइम 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू 762। ऑल राइट, तो 762 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 कर लीजिए। सर P की वैल्यू आ गई 12,700, और P की वैल्यू 12,700 आ गई। अब आप निकाल लीजिए बेटा 15,748 इज इक्वल टू P कॉमन आ जाता है बेटा 12,700 इंटू 1 प्लस आर टी, आर इंटू 3 अपॉन 100। तो 15,748 डिवाइडेड बाय 12,700 कर लेंगे तो ये आ रहा है 1.24 अप्रॉक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आर बाय 100। तो 0.24 इज इक्वल टू 3 इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, 1 उधर से आके माइनस हो गया, तो 0.24 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3, आर की वैल्यू आ रही है कितना, 8%, 8%, बी ऑप्शन। आर की वैल्यू आ रही है 8%। ऑलराइट, what is the rate of simple interest if a sum of money amounts to 2784 in 4 years and 2688 in 3 years? बेटा मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर हम अमाउंट को अरेंज करते हैं तो वो क्या होता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है जिसमें डिफरेंस कॉमन रहता है। डिफरेंस क्या रहता है, ब्याज का अमाउंट रहता है या सिंपल इंटरेस्ट रहता है। तो अगर मैं इन दोनों को डिफरेंस करूंगा तो क्या सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 1 साल का? जी हाँ बेटा, 2784 माइनस 2688 आ रहा है 96। ठीक है, ये 96 1 साल का ब्याज है। तो मुझे अगर 4 साल का ब्याज या 3 साल का ब्याज निकालना है तो क्या करूंगा, 96 इंटू 3, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहता है। ये आ गया 288 बेटा। अब 2688 अमाउंट है माइनस 288 इंटरेस्ट कर दिया तो 2400 रुपये प्रिंसिपल आ गया। आप रेट निकाल लीजिए, 96 अपॉन 2400 इंटू 100, 96 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 100, ये 4% आ जाता है, बी ऑप्शन। A simple interest on a sum of money at 6% per annum for 7 years is equals to twice the simple interest. एक मिनट लिख देते हैं, simple interest on a sum of money is of at 6%, मतलब P into 6 into 7 upon 100 is equals to twice the simple interest on another sum P2 for 9 years 5% upon 100. The ratio will be P1 upon P2 निकालना है। ये और ये कट, ये 1 जा, ये 3 जा, ये 3 1 जा, और ये 3 3 जा। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 15 अपॉन 7, 15/7 आपका आंसर आ जाता है। बाय मिस्टेक अ क्लर्क कैलकुलेटेड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल फॉर 5 months at 6.5% per annum instead of 6 months at 5.5% per annum. If the error in calculation was 25.4, the original sum of principal was। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना था 6 मंथ एट 5.5%, हमने कैलकुलेट कर दिया 5 मंथ एट 6.5%। ठीक है, ये गलती हो गई कैलकुलेशन में, 25.4 का डिफरेंस था।
चलिए एक 336.5 इंटू 5। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए था 6 मंथ, और ये तो PRT अपॉन 100 कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बोला है। तो प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट है बेटा 5.5, टाइम है 6/12 अपॉन 100 माइनस पी है इंटू 5 मंथ्स है और 6.5 है, तो 6.5 इंटू 5/12 अपॉन 100 इज इक्वल टू 25.4। 100 कॉमन लेके आप RHS में भेज दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 5.5 इंटू 0.5, ये आ जाता है 2.75 प्रिंसिपल माइनस 6.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, ये आ जाता है 2.708333 P इज इक्वल टू 2540। 2.75 माइनस किया तो ये आता है 0.041666 इज इक्वल टू 2540। पी की वैल्यू क्या आ रही है, इसको इधर भेज देंगे, डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 2540, तो आपकी पी की वैल्यू आ जाती है 60,095 या 960, बी ऑप्शन 60,960 आपके आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। If the simple interest on 1400 for 3 years is less than the simple interest on 1800 for the same period by 80, then the rate of interest is। तो आपको बोला है 1800 इंटू रेट इंटू टाइम 3 years है अपॉन 100 माइनस 1400 इंटू रेट इंटू टाइम 3 years है अपॉन 100 इज इक्वल टू ₹80 होता है। ठीक है, तो ये 0000 कट, सेम यहाँ पे भी 0000 कट। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 18 कर लीजिए, 3 इंटू 18 54 आर माइनस 14 इंटू 3 42 आर इज इक्वल टू 80। तो ये 12 आर इज इक्वल टू 80, आर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 80 डिवाइडेड बाय 12, 6.66 आ रही है। 23 का ऑप्शन क्या आ जाता है, बी ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। नेक्स्ट, simple interest on sum of money is 4/9 of principal and the number of years is equals to rate of interest per annum, find the rate of interest per annum। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू 4/9 ऑफ प्रिंसिपल, पी और पी कट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है वो इक्वल है, तो R इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 4/9, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400/9। तो 400 का अंडर रूट करेंगे 20 आएगा, अंडर रूट ऑफ 9 3 आ जाएगा, बी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे, 24 का बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। If pi square is equals to 96, r is equals to r 8% compounded annually, then p is equals to, तो सर p is equals to, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया बेटा, 0.08 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96.08 इंटू इक्वल्स टू फिर डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 96, पी की वैल्यू आ गई 15,000। In simple interest, if the principal is 2000 and the rate and time are the roots of the equation, okay, तो रेट और टाइम तो इनके रूट है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसको सॉल्व करेंगे -5x माइनस 6x प्लस 30, प्लस करने पे -11 आना चाहिए था, मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए था। -5 कॉमन निकाल लेंगे, -6 कॉमन निकाल लेंगे, x-5 कॉमन आ जाएगा, x-6, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 6। अब बोला गया सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो P 2000 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो 20 इंटू 5 इंटू 6 ₹600 आ जाता है, पी ऑप्शन। A man invest 12,000 at 10% per annum and another sum of money at 20% per annum for 1 year. The total investment earns at rupees 14% per annum simple interest. The total investment is, तो 12,000 उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 10% पे, टाइम कितना है फॉर 1 year अपॉन 100,
फिर दूसरा सम इन्वेस्ट किया x, ठीक है, इन कितने रेट पे, 20% पे 1 ईयर। ये आ गया बेटा 1200, ये आ गया आपका 2 डिवाइडेड बाय 10.2x, टोटल कितना आ गया ये 1200 प्लस 0.2x। अब जो है ना नेट में हमने ना साल भर में जो एवरेज कमाया है वो है 14%। तो इसको आप 14% से इक्वेट कर लेंगे। 14% मतलब 12,000 प्लस एक्स इंटू 14%, 14/100 इंटू 1, तो एक ही बात होती है। तो 12,000 का 14% कर लीजिए, ये आ गया 1680 प्लस 0.14x इज इक्वल्स टू 1200 प्लस 0.2x, ये उधर आ जाएगा माइनस और 0.14 इधर आ जाएगा माइनस। तो यह 480 इज इक्वल्स टू 0.06x, x की वैल्यू क्या आ रही है 480 डिवाइडेड बाय 0.06, 8,000। और 8,000 प्लस 12,000 आप क्या टिक कर लोगे, बी ऑप्शन। टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है बेटा, आज 8,000 टिक करके मत आना, टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है। और सबसे बेस्ट क्या चीज है बेटा, सबसे बेस्ट है ट्रायल एंड एरर। चुपचाप ट्रायल एंड एरर कर लो। एक 12,000 है तो दूसरा आप चेक कर लीजिए, 8,000 तो हो नहीं सकता, फिर 2,000 लेके देखिए मजा नहीं आएगा, फिर 16,000, फिर 20,000, बी ऑप्शन में आपका आंसर आ जाता है। डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम इन्वेस्टेड फॉर इज 18, द डिफरेंस इन देयर रेट्स। तो बेटा पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100 माइनस पीआरटी अपॉन 100, ये R2 है इज इक्वल टू 80। तो 1500 कॉमन, 3 कॉमन, 100 कॉमन, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 180। 1500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 45 आता है, और उसको डिवाइड कर लीजिए 180 से, तो 180 को डिवाइड कर लीजिए 45 से, तो R1 माइनस R2 आ जाता है ओनली एंड ओनली 4। तो ये 4% वाली बात हो जाती है। वैसे 180 नहीं है बेटा, ये 18 है, 18 को डिवाइड कर लीजिए 45 से, तो 0.4 आ जाता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 7290, if the value decreases every year by 10%, then its value before 3 years is equals to, तो बेटा ये अपने को P निकालना है। डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, 0.9 इंटू इक्वल्स टू 2 बार और फिर डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 7290, P की वैल्यू आ रही 10,000। इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के तो काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं सर। इस बार क्यूए का पेपर इफ आप बनाते तो आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लेवल रखते। देखो मेरा हिसाब से तो ना, देखो क्यूए का पेपर जो रहना चाहिए एकदम कंसेप्चुअल रहना चाहिए। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का लेंदी होने के कारण छूट गया, नहीं, लेंदी पे फेवर में नहीं हूं मैं, पेपर के लेंदी के फेवर में नहीं हूं मैं, हूं पेपर के कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कितना क्लियर है बच्चा, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, अगर उसको फॉर्मूले याद है या नहीं है। थ्योरी क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, ठीक है। तो मेरा जो पेपर, मैं अगर पेपर बनाऊं ना, तो वो लेंदी नहीं होगा, प्लस वो एकदम टेक्निकल होगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है। तो हर कोई इंसान नहीं सॉल्व करता है उसको, मतलब समय होने के बाद भी बेटा आपको दिमाग लगाना पड़े वैसा क्वेश्चन मैं बनाऊं, ठीक है। तो जनरली हम देखा जाता है मैथ्स का पेपर जो रहता है ना, वो लेंदी होने के कारण छूट जाता है बच्चों का। तो वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि यार ये गलत है, क्योंकि बच्चों को आते हुए भी अगर वो नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ा नाइंसाफी टाइप हो जाती है। तो इससे बेटर है कि आप पेपर थोड़ा कंसेप्ट वाला बनाओ, ठीक है। चलिए, 5-year annuity has periodic cash flow of 100 rupees 100 each. If the interest rate is 8%, future value of annuity is given by, तो ये आ जाता है देखो 100 फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ ये प्लस, हाँ अच्छा, ऑर्डिनरी एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी थी क्या, एन्युटी ड्यू लिखा हुआ है बेटा, तो 1+i मल्टीप्लाई हो जाता है, 1+i मल्टीप्लाई हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स,
क्योंकि आप देखेंगे दोनों ही फॉर्मूले में क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें डिवाइडेड बाय 1 प्लस एड पावर एन एक्स्ट्रा नहीं होता। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की कैलकुलेटर इसमें आप देखेंगे फॉर्मूले में 1 प्लस एड पावर एन एक्स्ट्रा रहता है डिवाइड में। तो इसके लिए ऑफ कोर्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑफ कोर्स। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, ये गिवन है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। इज इक्वल टू 216 अपॉन 127, पी और पी कट। ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 अपॉन ये आ जाता है 1 प्लस आई टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 127, ये आ रहा है 1.7007। अब एक काम करते हैं बेटा, ट्रायल एंड एरर करेंगे। यहाँ से ट्रायल एंड एरर करेंगे। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो मैं डायरेक्टली ये पुट करता हूँ क्योंकि ये आंसर है। ठीक है, आप चारों पुट करके देख सकते हैं एग्जाम में। तो ये था कितना बेटा, 0.1666। चलिए कैलकुलेटर पे ले लीजिए 1.166666। ठीक है, पावर 3 मतलब इंटू इक्वल टू 2 बार 1 और ये 2 माइनस 1 कर लिया। अब डिवाइड इक्वल्स टू कर लीजिए, डिवाइड इक्वल्स टू करने के बाद आपका ये आंसर आना चाहिए था। क्या आ रहा है क्या बेटा? यस, ये आ रहा है। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? सी ऑप्शन। समझ पा रहे बेटा कैसे करना है आपको? यस, ऐसे है कि वो 4-4 आवर्स के एग्जाम लेना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल अच्छा सजेशन है। 4 घंटे का पेपर लो और पूरे जितने कंसेप्ट है ना बेटा, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, पूरे क्वेश्चन 200 मार्क के पूछ लो, मजा आ जाएगा। चलिए, स्टॉक स्पेस एंड, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन किया बेटा अपन ने। 20.1 विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 9% और 9.1% सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाय एम टू द पावर एन इंटू एम माइनस 1.09 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कितने बार करोगे? 3 बार, 1 2 3 माइनस 1 कर लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज में बात आ जाएगी। सर ये आ रहा है 9.30833। अगर ये इन्वेस्टमेंट बोल रहा है तो जिसमें पैसा ज्यादा मिले वो हमारे लिए बेस्ट है। तो 9.1 और 9.3 में 9% कंपाउंडेड क्वार्टरली बेटर हो जाता है। A man invest 1/3 of his capital at 7%, 1/4 at 8%, the remaining at 10%. The annual income is 561, the capital is। तो सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, सिंपल इंटरेस्ट का ही दिख रहा है। 1/3 ऑफ द कैपिटल, 1/3 1/3x इंटू रेट कितने साल के लिए? हाँ 1 अपॉन 100, फिर 1/4 ऑफ x इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, फिर बचा कुचा कितना है बेटा? x माइनस 1/3x माइनस 1/4x 12 आ गया, 12x माइनस 4x माइनस 3x अपॉन 12, तो 5x/12 बचता है। 5x/12 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ये सब मिला के 561 है। तो आप एक काम करिए, x को कॉमन निकाल लीजिए। MRC 2-3 बार प्रेस कर लिए। ठीक है, x कॉमन निकाल लिया पहले में, तो 7 डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 m प्लस, देन 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 m प्लस, 5 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 m प्लस। MRC 2-3 बार 0.085 कुछ आ रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई में उसको RHS भेज देंगे तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 561, तो x की वैल्यू आ जाती है 6600। और अगर आप ट्रायल एंड करना चाहते हैं, ट्रायल एंड एरर जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं। A sum of money is lent at compound interest at 20% per annum for 2 years. It would fetch 482 more if the interest is compounded half yearly. The sum is, ट्रायल एंड एरर डायरेक्टली कर लेते हैं बेटा। इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर ये आ रहा है 1.2 लेंगे इंटू इक्वल्स टू एक बार करेंगे और -1 इंटू 20,000, ये आ रहा है 8,800। और अगर हाफ ईयरली करते हैं तो 0.2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 3 बार करेंगे, 2 साल है 4 क्वार्टर्स, 1 2 3 -1 इंटू 20,000। सर ये आ रहा है 9282, डिफरेंस आ जाता है 482 का, तो जो कि सी ऑप्शन से मैच हो जाता है। ट्रायल एंड एरर,
द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी इज द सेम एज एन्युटी रेगुलर एज n-1 ईयर प्लस द इनिशियल इंस्टॉलमेंट जो हम करते हैं उसको ऐड करना होता है इमीडिएट के केस में। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं? देखो अगर बोला गया है कि हमें 16 इंस्टॉलमेंट देना है, 16 इंस्टॉलमेंट, बट वो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है, मतलब अगले 15 साल तक के इंस्टॉलमेंट चलेंगी। 16 इंस्टॉलमेंट है, आज से स्टार्ट कर रहे, अगले 15 साल तक चलेगी, तो 15 साल तक के आज के डेट में लेके आ जाओ और इनिशियल एक इंस्टॉलमेंट को ऐड कर दो। ठीक है, एन्युटी रेगुलर फॉर n-1 ईयर्स प्लस द इनिशियल बिगिनिंग, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के केस में होता है बेटा। द सर्टन सम अमाउंट्स टू 15,000। अच्छा ये सेम क्वेश्चन किया बेटा 8%। ये भी सेम क्वेश्चन 18,600। assuming the discount rate is 7% per annum, how much would you pay to receive 200 growing? तो ये तो आपकी ग्रोइंग परपेचुइटी का क्वेश्चन है, एन्युटी अपॉन आई माइनस जी। 5 है बेटा, 5 है। 200 डिवाइडेड बाय 0.02, 10,000 आ जाता है, डी ऑप्शन। 200 डिवाइड बाय 0.02, 10,000 आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अ कंपनी establishes a sinking fund to provide for the payment of 2 lakh debt maturing in 20 years. Contribution to the fund is to be made at the end of every year. Find the amount of each deposit if interest is 10% per annum. All right. तो सिंकिंग फंड क्या होता है बेटा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होता है। तो 2 लाख इज इक्वल्स टू एन्युटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन आई। चलिए कैलकुलेटर पे 1.1 ले लीजिए, इंटू इक्वल टू 19 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, फिर डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 2 लाख। एन्युटी की वैल्यू आ रही है 3491.9, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 तक की बात होगी। 41 एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000 फॉर द 4 ईयर पीरियड if he has to be fixed, if it has a fixed rental of 1,05,000 annually starting from the end of first year, suppose the rate of interest is 14% per annum compounded annually on which money can be invested by the company, is the agreement favorable to the company? तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम 1,05,000 को आज के डेट में लेके आ जाते हैं, 3 साल तक के ना। अच्छा 4 ईयर पीरियड है, तो 5 साल 4 साल तक के अपने को 1,05,000 मिलेंगे। इसको आज के डेट में लेके आ जाइए सर, इसको आज के डेट में लेके आ जाइए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के फॉर्मूले से 1.14 डिवाइड इक्वल टू 4 बार 1 2 3 4 जीटी, जीटी करने के बाद इंटू एन्युटी 1,05,000। सर ये आ रहा है 3,05,939, 3,05,939। ठीक है, इज द अग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी? मुझे बताइए क्या ये अग्रीमेंट फेवरेबल आया क्या आप लोगों का? एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एसेट ऑन कॉस्टिंग, 3,60,000 की मशीन है, आपने लीज पे दिया तो 1,05,000 आपको मिले, 1.14 पे डिवाइड इक्वल टू 4 बार जीटी इंटू 1,05,000। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हम कर रहे हैं तो 3,05,000 या 3,06,000 आ रहा है अप्रोक्स, और हमारी जो कॉस्टिंग है वो 3,60,000 है। तो बेटा आपका इसका आंसर आ जाता है नो, इट इज नॉट फेवरेबल फॉर अस। ठीक है, तो ये फेवरेबल नहीं है बेटा हमारे लिए। यहाँ पे भले ही ये गलती से वाई को बोल्ड कर दिया है, बट इसका आंसर आ जाता है बेटा नो। ठीक है, तो ऑल राइट। अ फार्मर बोरोड 3,600 एट द रेट ऑफ 15% per annum at the end of 4 years. He cleared this account by paying 4,000। अच्छा ये सेम क्वेश्चन किया 1760। 10 years ago the interest EPS of ABC Limited was ₹5 per share. If EPS for this year is 22, compute at what rate EPS of the companies grows annually। तो 10 साल पहले 5 था, वो आज कितना हो गया? 22 हो गया। तो सिंपल है, आपको आई की वैल्यू निकालना है। 22 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर क्या आ जाएगा बेटा? 1/10 माइनस 1। चलिए 22 डिवाइडेड बाय 5 4.4 आता है। एब्सर्ड पावर कैसे निकालते हैं आपको पता है, नंबर 12 बार अंडर रूट माइनस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। तो 4.4 12 बार अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू पावर क्या है 0.1 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.
1.1597 -1 कर लीजिए और इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज में बात आ जाएगी ए ऑप्शन। Raju invest 20,000 every year in a deposit scheme starting from today for next 12 years. Assuming the interest rate is 7% compounded annually, what will the future value of annuity? तो 1 प्लस आई लेना है कैलकुलेटर पे, 1.07 इंटू इक्वल्स टू 11 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 डिवाइड बाय आई 0.07 इंटू एनुइटी 20,000। सर ये आ रहा है 357,769, बट यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा हुआ था बेटा, इसको हाईलाइट करना जरूरी है। तो 1 प्लस आई मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 1.07, तो ये आ रहा है 382,813। 382,813 एक्सीडेंट पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा था, तो 1 प्लस आई आपको मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करना है। नेक्स्ट, मिस्टर प्रकाश इन्वेस्टेड मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी ऑफरिंग 8% 9% रिस्पेक्टिवली। अच्छा ये सेम क्वेश्चन किया गया हमने, यस ये सेम क्वेश्चन किया ना अपन ने भी। ये 12,000, ये 12,000 इसका आंसर आया था। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको। द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। इफेक्टिव पूछा है, इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 1 इंटू 4 -1, 0.1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू एक 3 बार 1 2 3 -1 इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज में बात आ जाएगी 10.38। A car available for 4,98,200 cash payment or 60,000 down payment followed by 3 equal annual installment of 14% per annum compounded yearly. These total interest charge in the installment scheme। तो इंटरेस्ट की वैल्यू निकालना है बेटा। तो सबसे पहले तो आप लोन का अमाउंट निकाल लीजिए, डाउन पेमेंट माइनस कर दिया हमने, तो आपको जो लगता है 498,200 में से 60,000 माइनस कर लिया, तो 438,200 का अपन ने लोन लिया। 438,200 इज इक्वल टू एनुइटी निकालना है इंटू पीवीएफ। पीवीएफ निकाल लीजिए, 1 प्लस आई लीजिए कैलकुलेटर में 1.14, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, डिवाइड इक्वल टू कितने बार, 3 बार 1 2 3 जीटी 2.32 आ रहा है, उसको एलएचएस में भेज दीजिए, डिवाइड इक्वल टू इंटू 438,200। तो एनुइटी की सर वैल्यू आ जाती है 188,746.5। टोटल इंस्टॉलमेंट कितना आ जाता है, टोटल इंस्टॉलमेंट 188,746.5 इंटू 3, ये आ गया बेटा 566,239.604। अब आप बोलोगे सर ये जो 5,60,000 है उसमें से हम माइनस कर लेते हैं कितना, 4,38,200, 4,38,200, तो 5 लाख में से 438,200 हमने माइनस कर लिया, सर इतना ब्याज का अमाउंट हो जाता है 128,039.6। कुछ तो भी गड़बड़ है क्या बेटा, सी ऑप्शन। एक बार वापस से कर लेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है हमारे से। 498,200 2.32163, ठीक है, डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 438,200 इंटू 3 माइनस 438,200 128 आ रहा है, और 2.32163 माइनस डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 498,200 इंटू 3। यस, तो 128 ही आंसर है बेटा, इसको सी ऑप्शन टिक कर लीजिए, ये गलती से इन्होंने बोल्ड कर दिया बेटा, ठीक है, तो कोई इशू नहीं। मिस्टर शरद गॉट हिज रिटायरमेंट बेनिफिट टू 50 लाख, ही वांट्स to receive a fixed monthly sum of amount of rest of his life starting from 1 month thereafter. He wants to pass on the same to future generation. He expect to earn interest of 9% compounded annually.
डिटरमाइन हाउ मच परपेचुइटी, परपेचुइटी मतलब क्या होता है, एन्युइटी अपॉन आई, ही विल रिसीव एवरी मंथ। मिस्टर शरद गॉट हिज रिटायरमेंट बेनिफिट, आपको 50 लाख मिला है। ही वांट्स टू रिसीव फिक्स मंथली सम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड पास ऑन द शिप। तो सर एन्युइटी अपॉन आई होता है परपेचुइटी, ये हो जाता है 50 लाख के करीब, ठीक है। अब 9% की बात हो रही है, तो 50 लाख को मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.09 से, तो ये 4,50,000 आ रहा है, ठीक है। अब मंथली चाहिए तो डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 37,500 आपका आंसर आ जाएगा, 37,500। मिस्टर पॉल इन्वेस्टेड 1 लाख इन म्यूचुअल फंड स्कीम, शी गॉट डिविडेंड ऑफ 10,000 फॉर फर्स्ट, 10,000 पहले मिला, फिर 12 मिला, फिर 16 मिला, फिर 18 मिला, फिर 21 मिला। व्हाट इज द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट डिविडेंड यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 21/10, पावर क्या आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4, 1/4। एक्सीडेंट पॉइंट इसमें पावर का ही है बेटा, 21 डिवाइडेड बाय 10, 2 बार अंडर रूट -1 इंटू 100 कर लीजिए, तो ये आ रहा है 20.38, ये ऑप्शन। The difference between simple interest and compound interest on a certain sum of money for 3 years 5% is 228, the compound interest on the sum for 2 years। तो सबसे पहले तो देखो इसमें प्रिंसिपल निकालना होता है, आपको डिफरेंस गिवन है ना, तो पहले आपका फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पी इंटू 1/n -1, सिंपल इंटरेस्ट होता है पी RT अपॉन 100। पी कॉमन ले लिया अपन ने, ब्रैकेट में क्या आ जाता है बेटा, ब्रैकेट में आ जाता है 1/n -1 फिर माइनस RT अपॉन 100। चलिए 1 + I 1.05 इंटू इक्वल टू कितने बार करेंगे, 3 साल है तो 2 बार, 1 2, ठीक है, -1 माइनस RT अपॉन 100 मतलब 5 इंटू 3/100 0.15 आ जाता है, तो 0.007 कुछ आ रहा है, उसको इधर भेज देंगे, डिवाइड इक्वल टू इंटू 228.75, तो पी की वैल्यू आ जाती है सर 30,000, ठीक है। ऐसे अपने को एग्जाम में करना है, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर पे, और कब कर पाओगे, जब आपका फॉर्मूला जो है आपके माइंड में प्रिंट हो रहा है, पूरा यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है माइंड में एकदम, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का 5%, तो 1.05 इंटू इक्वल टू एक बार -1 इंटू 30,000, 3075। हाउ मच अमाउंट, अरे 52 चलिए ठीक है, इसमें कुछ हो गया। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 796,870 एट द एंड ऑफ 10 years if the interest compounded annually at 10% given that, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है क्या, जी हम 1.1 लिया इंटू इक्वल्स टू हमने किया 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 डिवाइडेड बाय I 0.1, ठीक है। जो भी आपका आंसर आया डिवाइड इक्वल्स टू कर लीजिए इंटू 796,870, तो ये 50,000 के करीब आ रहा है अमाउंट बेटा, 50,000। हर साल 50,000 आपको इन्वेस्ट करना है। A sum of money doubles itself in 8 years at simple interest, the number of years it will triple itself। तो बेटा डबल हो रहा है मतलब 100% का गेन हो रहा है 8 साल में, मतलब 12.5% का रेट हुआ, 12.5% का रेट हुआ। अब बोला गया है कि ट्रिपल हो रहा है, मतलब 200% की बात हो रही है अपॉन 12.5, ट्रिपल हो रहा है 200 अपॉन 12.5, तो अपने को 16 साल लग जाएंगे ट्रिपल के लिए, 16 साल लग जाएंगे ट्रिपल के लिए, सी ऑप्शन। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एज 72 फॉर 2 years, कैलकुलेट द अमाउंट। तो वही फॉर्मूला पी कॉमन, ब्रैकेट में 1 + I -1 माइनस RT अपॉन 100। चलिए कैलकुलेटर पे ले लीजिए 1.12 इंटू इक्वल्स टू एक बार करेंगे, फिर -1 माइनस RT अपॉन 100, तो 2 इंटू 12 अपॉन 100 मतलब -0.24, 0.0144 आ रहा है, डिवाइड इक्वल्स टू कर लीजिए इंटू 72 कर लीजिए, तो 5,000 आपका आंसर आ जाता है प्रिंसिपल। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹100 1,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 10 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। चलिए कैलकुलेटर पे 1.06 ले लेंगे, डिवाइड इक्वल्स टू कितने बार करेंगे, 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT, फिर इंटू 1,000 कर लीजिए एनुअटी, तो 7360 ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स द सम ऑफ ₹1,000 कंपाउंडेड एनुअली 10% विल अमाउंट्स टू, ये तो मल्टीप्लाई करते जाइए आपको आ जाएगा आंसर 1,000 इंटू 1.1, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ये तो इजीली 3 साल में आ जाता है, इजी क्वेश्चन।
compound interest on a certain sum of for the first year is 25 and simple interest for the same money for first 2 years will be। बेटा बहुत इजी है, मैंने बताया था जब भी फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही केस में सेम रहता है। तो अगर मैं सिंपल इंटर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, पहले साल का ब्याज 25 है, तो क्या सिंपल इंटरेस्ट में भी पहले साल का ब्याज 25 रहेगा? जी हाँ। और सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल अमाउंट सेम ही रहता है, ब्याज का अमाउंट, तो 25 इंटू 250 आपका आंसर आ जाता है, बी ऑप्शन। At what percent compound interest sum of becomes 16 times for in 4 years if the interest is being calculated annually? At what percentage the compound interest will a sum of money becomes? P जो है बेटा आपका 16 टाइम्स प्रिंसिपल हो जाएगा, तो अमाउंट जो है वो 16p हो गया, p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, कट कट, तो ये आ जाता है 16, 4 ईयर्स की बात है, ये 4 है, टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, तो 16 अंडर रूट 2 बार, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 मतलब 100% की बात हो रही है, ए ऑप्शन। चलिए पानी पी लेते बेटा भी। नेक्स्ट, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1000 पेएबल। अच्छा ये रिपीट हो गया बेटा। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी 12% फॉर द 2 इयर्स इज 3600, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 इयर्स विल बी। तो सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए, 3600 को इंटू 100 कर दिए डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2, तो सर प्रिंसिपल आ गया 15,000। आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो 1.12 इंटू इक्वल्स टू एक बार -1 इंटू 15,000, 3816, ये ऑप्शन। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 5000 इज मेड एनुअली फॉर 8 ईयर्स एट द इंटरेस्ट ऑफ 9% कंपाउंड गिवन इज। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी इंटू 1 प्लस आई पावर n -1 अपॉन आई, तो 1.09 की वैल्यू गिवन है 1.99256 -1 डिवाइडेड बाय 0.09 इंटू एन्युटी 5000, 55142। द इफेक्टिव रेट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ये कितना है? तो आप बोलोगे सर 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय आपका आ जाता है 2 टू द पावर 1 इंटू 2 -1, 0.06 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू एक बार -1 इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज में बात आ जाएंगे 6.09, ऑप्शन। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज रुपीज 1,25,000 इफ इट्स यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर्स एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, देन द स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20, तो 0.9 इंटू इक्वल टू 19 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इंटू 1,25,000, ये आगे 15,197.08, ए ऑप्शन। हम एक्चुअल ये लिए रहते तो आगे रहता आंसर 0.1215 इंटू 1,25,000, यस इससे आ गया। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट पी अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आ जाता है पी इंटू आर इंटू टाइम कितना है 2 अपॉन 100। मिस्टर वाई इन्वेस्ट क्यू अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू 1.05 टू द पावर एन, एन मतलब कितना है 2, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स बोथ गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आ जाता है -1 यहाँ पे, तो 0.2p इज इक्वल टू 1.05 इंटू इक्वल टू एक बार -1, ये आ जाता है 0.1025 क्यू, p इज इक्वल टू p बाई क्यू इज इक्वल टू 0.1025 डिवाइडेड बाई 0.2,
सर ये आ रहा है 0.5125। कौन से ऑप्शन में 0.5125 आ रहा है? ए ऑप्शन चेक करेंगे, 41 डिवाइडेड बाय 80। यस, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 72 फॉर 2 years, कैलकुलेट द अमाउंट। तो ये सेम क्वेश्चन किया था, चलो ठीक है। 1.12 इंटू इक्वल्स टू, यहाँ इंटू इक्वल्स टू एक बार -1 माइनस RT अपॉन 100 -24 आ गया 0.24। जो भी आंसर है डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 72, 5000। सिंपल इंटरेस्ट 15:7 स्टार्टिंग में किया बेटा एक क्वेश्चन, और ये भी किए थे मेरे ख्याल से। if simple interest on 1400 for 3 years is less than simple interest on by 80, ये भी सेम क्वेश्चन कर लिया है कैसे अपन ने, 16.67 आया था। चलो एक बार वापस कर लेते हैं। 1800 इंटू आर इंटू 3/100 माइनस 1400 इंटू आर इंटू 3/100 इज इक्वल टू 80। कट 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 18 इंटू 3 54 आर माइनस 14 इंटू 3 42 आर इज इक्वल टू 80। तो ये आ जाता है 12 आर इज इक्वल टू 80। आर इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 12, 6.67। Nominal rate of interest is 9.9%. If interest is compounded monthly, what will the effective rate of interest? तो 1 plus I upon 12 to the power 1 into 12 minus 1, 0.099 divided by 12 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 11 -1 कर लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज में बात आ जाएगी। तो आपका आंसर आ जाता है 10.36, ये ऑप्शन 10.36। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द, ये सेम क्वेश्चन क्या, 20 डिवाइड बाय 3। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 5 month एट 16% पर annum। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो 20 इंटू 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, 133.33, ये ऑप्शन। ऑल राइट, तो गाइज इसी के साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे हमने सॉल्व कर लिए। इसके अलावा जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है बेटा, और जो मैंने आपको नोट्स में करवाए हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करके जाएंगे एग्जाम में, तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा आपका। जनरली इंस्टीट्यूट का जो नजरिया है ना बेटा, अभी प्लेन क्वेश्चन है ना, अभी नहीं पूछे जाते हैं, प्लेन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको एप्लीकेशन पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सॉल्व करके जाना है या समझ के जाना है। जैसे सिंकिंग फंड क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होता है। लीजिंग और परचेजिंग में कौन सा बेटर है, हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल के कंपेयर कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स था बेटा, मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट को सबको आज की डेट में लेके आना है। फिर जो फेस वैल्यू रहती है लास्ट में, मैच्योरिटी वैल्यू, उसको भी कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आज के डेट में लेके आएंगे। फिर वैल्यूएशन कर लेंगे। परपेचुइटी एन्युटी अपॉन आई, ग्रोइंग परपेचुइटी एन्युटी अपॉन आई माइनस जी, CAGR का फॉर्मूला a बाय p टू द पावर 1 बाय n माइनस 1। तो यहाँ पे n का एक्सीडेंट पॉइंट रहता है। नॉमिनल इज इक्वल्स टू इन्फ्लेशन प्लस रियल, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे गाइज। हमने 9 दिन एकदम कंसिस्टेंटली रोज मॉर्निंग में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किया है। तो अभी आप लोगों का कर्तव्य है कि इसको बहुत आगे तक लेके जाना है बेटा। मुझे नहीं पता बेटा, आप लोगों को पास होना है, मतलब होना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे बेझिझक मैसेज में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ, भले ही मैं, देखो मैं सी फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ, बट अगर आपको फाउंडेशन क्लियर करने के बाद भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे बेझिझक मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल राइट, चलिए गाइज, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। कल हम लोग, कल, आज तो नहीं बोलूंगा, कल हम लोग मिलेंगे, बट हम लोग आपके सेशन के लिए हम लोग एक तो आप लोगों के एग्जाम, जब लॉ का एग्जाम होगा ना, उसके बाद मैं लाइव आने वाला हूँ बेटा। जब आपका लॉ का एग्जाम रहेगा तब मैं लाइव आऊंगा। आप लोगों को लाइव अटेंड करना है और
मैं स्ट्रेटेजीज डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है। अभी 2 पेपर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग एक बूस्टर रिवीजन भी करेंगे फॉर्मूला रिवीजन का, ठीक है। फॉर्मूले जितने भी है सारे रिवाइज कर लेंगे एग्जाम के पहले, प्लस मैं एक 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी भी आपकी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ऑल राइट गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक ही हम एंड करते हैं। चलिए बाय बाय। ऑल राइट गाइज, आज हम लोग ने 120 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं फॉर मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस, जो कि आपके सीए फाउंडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो है ना, अमिताभ बच्चन बोलते हैं 7 करोड़। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 14 मार्क्स का आपका आ जाता है एग्जाम में। गाइस बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को मजा आ रहा है ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने के लिए। आने वाले समय में भी सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। देखना बेटा, आपने अगर रिलीजियसली ये प्रैक्टिस सेशंस को फॉलो किया, 110% आपका मैथ्स का स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है गाइस। यस, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।